हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कम्प्लीटली हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको घर का नक्शा डिजाइनिंग करना है ऑटोकैड में या किसी भी तरह का हाउस प्लान बनाना हो, जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग बनाना हो, तो आप किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आपको आइडिया ऐसा आएगा कि हाँ हमें यहाँ पे बेडरूम्स लगाना है, यहाँ पे हमें स्टेयर देना है और यहाँ पे हमें गैराज रखना है। ठीक है, ये जो प्लान है ये ईस्ट फेसिंग प्लान है गाइस। ठीक है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एंड हम लोग कॉलम लेआउट के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। ओके, जैसे कि ये 32 फीट बाई 40 फीट का हमने एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान यहाँ पे बनाया और इसके हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे एवरीथिंग गाइस। ओके, जैसे कि ये ईस्ट हो गया, मैंने इसका फेसिंग डिस्कस कर दिया ताकि आपको समझ में आए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ और ये नॉर्थ हो गया। ओके, अब देखिए क्या करना है कि आप खुद सोचो कि अगर हमें ये डबल गिराज, मैंने यहाँ डबल पार्किंग के लिए गिराज बनाया। ठीक है, क्लाइंट्स का ऐसा रिक्वायरमेंट था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने किचन्स बनाया है। तो किचन कहाँ पे होना चाहिए, किचन क्या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए या फिर साउथ ईस्ट में होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता रहेगा तभी तो आप डिजाइनिंग कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि ये ईस्ट और नॉर्थ कॉर्नर हो गया, तो ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर को अग्निकोण बोला जाता है। तो अग्निकोण में ही आपको किचन्स बनाना है। ठीक है, जैसे कि ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बोलो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ईस्ट हो गया आपका और ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, तो ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर में हमने यहाँ पे किचन्स बनाया। ठीक है, और फिर मैंने उसका ऑफसेट लिया, तो वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। ठीक है, आपको इतना तो पता है कि ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर में आपको किचन्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया भी है। ठीक है, और वास्तु के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि गैराज हमें कहाँ पे रखना चाहिए, मेन गेट हमें कहाँ पे रखना चाहिए। मेन गेट आपको हमेशा ईस्ट में प्रोवाइड करना है गाइस, हमेशा ईस्ट में ही मेन गेट लगेगा। अगर आप गैराज बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप साउथ और ईस्ट वाले कॉर्नर को सेलेक्ट कर सकते हो। साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको गैराज बनाना है। ठीक है, हाँ, जैसे कि आप ईस्ट ये देख रहे हो, तो ईस्ट का ये कहना होता है कि आप ईस्ट वाले कॉर्नर को है ना ओपन रखो। ठीक है, ओपन रखोगे, जैसे कि यहाँ पे आप गैराज बना लो या फिर मेन गेट लगा दो है ना ईस्ट में, तो वो परफेक्ट माना जाएगा वास्तु के हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा ये मेन गेट हो गया हमारा, और फिर मैंने साउथ और ईस्ट कॉर्नर में हमने यहाँ पे गैराज भी बना दिया। ठीक है, तो ये वास्तु को भी फॉलो कर रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टेयर को बना लेंगे। ठीक है, तो स्टेयर साउथ कॉर्नर जो है स्टेयर के लिए वो परफेक्ट माना गया। वास्तु का ये कहना है कि साउथ में आपको स्टेयर बनाना है। ठीक है, ओके, इन केस गाइज आपके प्लान में अगर स्पेस नहीं हो, साउथ में स्टेयर आप नहीं लगा पा रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, साउथ से वेस्ट की ओर मूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लगा सकते हो, साउथ से वेस्ट की ओर मूव कर सकते हो, वेस्ट में आपको नहीं लगाना है। ठीक है, और साउथ से ईस्ट की ओर भी आप मूव कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी आप स्टेयर को डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, बट कम्प्लीटली अगर यहाँ पे लगाना है ईस्ट में तो नहीं लगाना है आपको। ठीक है, ये रॉन्ग होगा, वास्तु का कहना है। ठीक है, यहाँ पे आप लगा सकते हो साउथ से ईस्ट की ओर, कुछ कॉर्नर को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ना तो आप नॉर्थ में स्टेयर को लगाओगे, ये कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। अगर स्पेस है साउथ में तो ये परफेक्ट माना जाएगा स्टेयर के लिए। ठीक है, तो हमने साउथ में डिजाइनिंग भी किया। अब आते हैं बाथरूम के बारे में। तो बाथरूम हमें कहाँ पे लगाना चाहिए, बाथरूम के लिए मैंने यहाँ पे जो लगाया साउथ से बेस्ट कॉर्नर को लगाया है, साउथ से बेस्ट कॉर्नर में लगाया। ठीक है, तो साउथ से बेस्ट कॉर्नर में या वेस्ट से नॉर्थ कॉर्नर में आप बाथरूम डिजाइनिंग कर सकते हो, बट परफेक्ट माना जाता है नॉर्थ वाला फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग बाथरूम के लिए परफेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको और यहाँ पे समझना है कि ये जो कमोड है, ये जो कमोड का जो डायरेक्शन है, ये हमेशा नॉर्थ फेसिंग ही होना चाहिए। इस डायरेक्शन में ही आपको लगाना है कमोड हमेशा। ओके, ईस्ट फेस में नहीं लगाना है, वेस्ट फेस में नहीं होना चाहिए इसका डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ फेस में ही कमोड का डायरेक्शन होना चाहिए गाइस। ओके, अब हम लोग आते हैं बेडरूम्स के बारे में। तो बेडरूम्स के लिए वेस्ट साउथ कॉर्नर या वेस्ट नॉर्थ कॉर्नर परफेक्ट माना गया, यानी कि वेस्ट में आपको बेडरूम्स लगाना है, यहाँ पे या यहाँ पे आप बेडरूम्स को डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया। बट ये बेड का जो डायरेक्शन देख रहे हो ये हमेशा ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, जैसे कि मैंने ईस्ट फेसिंग लगाया। बीच में आपको हॉल रखना, ब्रह्म स्थान या फिर डाइनिंग या लिविंग एरिया प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने नॉर्थ में डिजाइनिंग किया है। ओके, अब उसके बाद हम लोग ग्रिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो आप ग्रिड देख रहे हो, उसके बाद हम लोग ग्रिड, उसके बाद डिटेलिंग्स के बारे में, कैसे ग्रिड लगाया जाता है, उसका डिटेल कैसे किया जाता है, एंड फिर कॉलम्स के बारे में। यहाँ पे हमने दो तरह का कॉलम, ये हो गया आपका 9 इंच बाई 12 इंच का, और दूसरा कॉलम है 9 इंच बाई 9 इंच का। एंड कॉलम ओरिएंटेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम को इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने लगाया है। ठीक है, तो कॉलम ओरिएंटेशन इज मस्ट का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग कर लेते हैं। मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम बना लेंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि यूनिट सेट कर लेना है। प्लान बनाने से पहले आपको यूनिट सेट कर लेना है, ठीक है। यूनिट सेट करने के लिए आपको UN टाइप करना होगा, और फिर आप मीटर में काम कर रहे हो तो मीटर सेलेक्ट कर लो, आप फीट में कर रहे हो तो फीट सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंचेस सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे फीट और इंचेस में काम कर रहा हूँ। डी एंटर करेंगे डायमेंशन सेटअप के लिए, और न्यू पे जाके हम डायमेंशन को सेट कर लेंगे। अगर यूनिट डायमेंशन सेट करना चाहते हो तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ से सीख सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लान को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, L एंटर करेंगे, शॉर्ट फॉर्म है लाइन का, L एंटर हमने किया, और इस वाले पॉइंट से हमें इस तरीके से ड्रैग करना है। ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे गाइज, स्ट्रेट के लिए जस्ट 32 फीट देंगे, 32 फीट, एंड ड्रैग करेंगे 40 फीट का, तो 40 फीट हो गया। एंड जस्ट हमें हॉरिजॉन्टल ड्रैग करना है फिर से 32 फीट, एंड जस्ट ये 40 फीट का हो गया। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, उसके बाद हमें वॉल बनाना है 9 इंच का एक्सटीरियर वॉल। वॉल बनाने से पहले आपको क्या करना है, इस सारे लाइंस को सेलेक्ट कर लो आप, और उसके बाद आपको J एंटर करना है ज्वाइन के लिए। J एंटर करोगे ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद O एंटर करोगे, ऑफसेट के लिए 9 इंच का आप ऑफसेट लोगे, ठीक है। 9 इंच का हमने ऑफसेट लिया, इसको ड्रैग करेंगे इन साइड की ओर, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने जो ज्वाइन किया था इसको हम लोग एक्सप्लोड कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ताकि लाइन्स यहाँ पे सारे सेलेक्ट ना हो। जस्ट एक्सप्लोड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पर हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये लाइन सेलेक्ट होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन सेलेक्ट होगा, इसीलिए मैंने इस एक्सप्लोड किया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया है कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, ठीक है, ताकि हमें लोकेशन सेलेक्ट करने में ईजी हो, स्टेयर का, बेडरूम्स का या फिर पार्किंग का, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, गैराज यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट उसके लिए हमें O एंटर करना होगा, ऑफसेट लेना होगा, ठीक है। अगर हम इसका साइज़ देखें गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल पार्किंग रखा है, ठीक है, डबल कार पार्किंग, तो इसका जो साइज़ मैंने रखा है ये 19 फीट 3 इंच रखा है, ठीक है, लेंथ 19 फीट 3 इंच, और ये जो आप देख रहे हो ये 15 फीट का है, तो ये कम से कम 14 फीट आपको कंसीडर करना होगा, बट मैंने यहाँ पे 15 फीट रखा है जो कि परफेक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ 19 फीट 3 इंच कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ से इस तरीके से 19 फीट 3 इंच का। यहाँ पे दीवार भी आ जाएगा, वॉल भी आ जाएगा, तो 9 इंच का हम वॉल ले लेंगे, ठीक है, ऑफसेट करके इस तरीके से। ये कितना होना चाहिए, ये होगा 15 फीट का, तो जस्ट 15 फीट का मैंने ऑफसेट ले लिया, और यहाँ पे भी वॉल आ जाएगा, तो जस्ट मैंने 9 इंच का वॉल ले लिया ऑफसेट इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेयर बनाना है, बाथरूम्स बनाने हैं और बेडरूम्स डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो स्टेयर के लिए साउथ कॉर्नर वेस्ट माना जाता है, साउथ फेसिंग वेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेयर को डिज़ाइनिंग कर लेंगे इस साउथ में, ठीक है, यहाँ पे स्टेयर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बेडरूम्स या फिर टॉयलेट के बारे में डिस्कस करेंगे स्पेस के अकॉर्डिंग। ओके, अब मैं ये चेक कर लूँगा कि हमारे पास कितना स्पेस बचा हुआ है। उसके लिए हमें DI में एंटर करना होगा, और हमें डायमेंशंस के थ्रू यहाँ पे एरिया या लेंथ को हमें मेज़र करना होगा, ठीक है, कि कितना हमारे पास एरिया बचा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग साइज़ को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बेडरूम्स के लिए और टॉयलेट के लिए। ओके, तो ये जो डायमेंशन है ये आपको हर बार चेक करते हुए रहना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइनिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेयर बना लेते हैं। उसके लिए मैंने O एंटर किया, ऑफसेट लिया, 6 फीट 6 इंच का मैंने ऑफसेट लिया। अब मैंने 6 फीट 6 इंच का ऑफसेट क्यों लिया, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस वाले में देखिए, यहाँ पे ये जो देखोगे ये स्टेयर विड्थ जो है ये 3 फीट का इधर हो गया, ठीक है, स्टेयर विड्थ है ना। ओके, एंड 3 फीट इधर हो गया, तो टोटल हो गया 6 फीट का गाइस। और 6 इंच जो हमने लिया था, 6 फीट 6 इंच, तो ये 6 इंच ये है, ये गैप है जिसको वेल भी बोला जाता है, ठीक है। तो टोटल हो गया 6 फीट 6 इंच का, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 फीट 6 इंच का ऑफसेट लिया था। फिर से हम क्या करेंगे कि फिर से हम ऑफसेट लेंगे, वो एंटर फिर से हम करेंगे, एंड 3 फीट का हम रखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ से 3 फीट का स्टेयर विड्थ रखा है, तो 3 फीट इधर से और 3 फीट इधर से, तो बीच में गैपिंग अपने आप आ जाएगा 6 फीट का। और ये मैं 10 फीट कर देता हूँ लेंथ, यानी कि 10 फीट से हमारा स्टेयर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके, मैं यहाँ पे 9 इंच का वॉल बना लेता हूँ ऑफसेट के हेल्प से, जस्ट लाइक दैट। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसे हम ट्रिम करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए TR और डबल एंटर करके आप इसे ट्रिम कर लो, जस्ट ये ट्रिम हो जाएगा, एंड जस्ट ट्रिम हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करो और इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे स्टेप डिज़ाइनिंग कर लेंगे। मान लीजिए कि 11 फीट या 10 फीट तक हमें जाने के लिए ये कितना स्टेप्स आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो स्टेप बनाया है ये टोटल कितना स्टेप आएगा सेकंड फ्लोर तक हमें पहुँचने के लिए। तो चलिए ये चीज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए
11 फीट हमने फ्लोर हाइट रखा है 11 फीट को, ये फीट है ना 11 फीट, इसको इंच में करो तो 12 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 12 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 132 इंचेस आ जाएगा। ये जो इंच आया है ना इसको डिवाइड कर दो किससे, 7 से। 7 से क्यों, क्योंकि 1 नंबर ऑफ राइजर से आपको डिवाइडिंग करना होता है, ठीक है। तो 1 नंबर ऑफ राइजर के हाइट मैंने 7 इंच रखा था, तो 7 से, और तो ये आपका टोटल स्टेप निकल के आ जाएगा। ये कितना है 18 राइजर यहाँ पे हम लोग डिजाइनिंग कर लेंगे। टोटल कितना रहा 18.85, यानी कि 18 आप रख लो, ठीक है। 18 राइजर आ गया और 19 आपका ट्रेड आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, जस्ट वो एंटर करेंगे, 9 इंच का ऑफसेट लेंगे क्योंकि मैंने साइज़ रखा है ट्रेड का 9 इंच, ओके। एंड जस्ट इस तरीके से अब हम लोग ड्रैग कर लेंगे, जस्ट लाइक दैट, 9 इंच, जस्ट लाइक दैट, ओके। तो ये 3 राइजर हो गया, ये 4 राइजर हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इस तरीके से आपको 7, 8, 9 कर लेना है, ठीक है। टोटल हो जाएगा 18 राइजर और 19 आपका आ जाएगा क्या स्टेप, या फिर ट्रेड बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब हम लोग गाइस क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 1 इंच का ऑफसेट मैंने रखा है। क्यों 1 इंच का ऑफसेट क्यों रखा है, ये फिनिशिंग के लिए। स्टेयर के स्टेप में आपने देखा होगा मार्बल या टाइल्स लगाया जाता है या ग्रेनाइट लगाया जाता है, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या रेलिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम बनाते हैं। ये ब्रेक लाइन हो गया, कंटिन्यूस लाइन हो गया। क्यों बनाया जाता है कंटिन्यूस लाइन, इसलिए बनाया जाता है कि इसके ऊपर का स्टेप सेम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूस लाइन हम बनाएंगे। जस्ट मैं ऑफसेट लेता हूँ 1 इंच का और इस तरीके से ऑफसेट ले लेते हैं, ये फिनिशिंग को शो करेगा। इस तरीके से हमने 1 इंच का ऑफसेट ले लिया। यहाँ से हम 4 इंच का ऑफसेट रखेंगे रेलिंग के लिए, और उसके बाद हम ट्रिम करते हैं, TR डबल एंटर करते हैं। जैसे कि ये दोनों लाइन्स ट्रिम हो जाएगा, ये भी लाइन ट्रिम होगा, ये भी लाइन ट्रिम होगा, और बीच से ये सारे लाइन्स को आप ट्रिम कर लो, जस्ट लाइक दैट। फिर से ये पूरा लाइन्स जो है ट्रिम हो जाएगा, यहाँ से ये भी ट्रिम होगा, एंड जस्ट ये सारे लाइन्स इधर भी ट्रिम हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जस्ट मैं इस तरीके से अप जाऊँगा, इस तरीके से राइट टू लेफ़्ट हमें मूव करना होता है, ठीक है। इसे सेलेक्ट करते हैं, जे एंटर करते हैं ताकि ये ज्वाइन हो जाए, और उसके बाद हम ऑफसेट लेंगे 1 इंच का रेलिंग के लिए। तो ये मैंने रेलिंग यहाँ पे स्टेयर पे लगा दिया, ओके। नाउ अब क्या करते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस लाइन या ब्रेक लाइन हम लगा देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लाइन लेंगे और लाइन के हेल्प से हम बनाएंगे। L4 मैंने लाइन लिया, ठीक है। ऑर्थो मोड को हमें ऑफ रखना है, एंड जस्ट इस तरीके से हम ड्रैग करेंगे, ठीक है। फिर ऑर्थो मोड को ऑन रखना है गाइज, जस्ट लाइक दैट। फिर से ऑर्थो मोड को ऑफ रखना है, एंड फिर से ऑन करेंगे एंड जस्ट सेट कर लेंगे, ओके, जस्ट लाइक दैट। फिर हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं और जे करके ज्वाइन कर लेंगे। सेलेक्ट किया मैंने, जे किया, और ऑफसेट लेंगे 1 इंच का, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, 1 इंच का। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे आप ट्रिम कर लो, TR करो, डबल एंटर करो, और जो भी एक्स्ट्रा सारे लाइंस है ना, इसे जैसे कि ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, और फिर ये ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये भी ट्रिम हो जाएगा, तो ये भी ट्रिम हो जाएगा। इस तरीके से आपको ट्रिम कर लेना है, जस्ट लाइक दैट, ओके। तो इसे मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, EX डबल एंटर करेंगे, EX डबल एंटर, और इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक्सटेंड हो गया, यहाँ पे आके ज्वाइन हो गया, ओके। तो इस तरीके से आपको बना लेना है गाइस, ओके। अब मैं इसके ऊपर जितने भी ये ब्रेक लाइन के ऊपर जितने भी आपका स्टेप था, ये सारे के सारे आपको हिडन करना होगा, या फिर डैश से आप दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यूस लाइन या ब्रेक लाइन के ऊपर जितने भी स्टेप्स आ रहे थे सबको आपको क्या कर लेना होगा, हिडन कर देना होगा गाइस, ओके। क्योंकि ब्रेक लाइन इसलिए ही बनाया जाता है कि इसके ऊपर भी सिमिलर स्टेप्स हैं जो हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। मैन हाइट के बाद हमें दिखेगा नहीं, इसीलिए हम लोग हिडन या डैश लाइन से हम लोग उसको दिखाते हैं। जस्ट लेडर पे क्लिक करेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्शंस बता देंगे, आपका डायरेक्शन। तो लेडर पे हमने क्लिक किया और जस्ट इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे, एंड जस्ट लाइक दैट मैं इसको ड्रैग करके इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, ओके। जस्ट मैं क्या करता हूँ कि इस जो लेडर है, ये लेडर को आप सेलेक्ट करो, CH एंटर करो, और इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाओ आप, ठीक है। जैसे कि ये जो लैंडिंग जो आप एरो देख रहे हो लास्ट में, ठीक है, इसको पहले मैं 0 करता हूँ, 8 को मैं 0 इंचेस कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। एंटर करोगे तो वो आपका जो है हट जाएगा, जैसे देखिए। अब मैं एरो का साइज़ जैसे यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ, मैं यहाँ से कर देता हूँ 9 इंच, या मैं एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे 9 इंच कर देता हूँ, ठीक है। एंड जस्ट क्लोज गाइस, जस्ट लाइक दैट। एंड मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, CO4 कॉपी करते हैं, और मैं इसको इस वाले पॉइंट से ड्रैग करके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है।
क्योंकि मैं 2 एरो यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, एक अप का होगा और एक डाउन का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और अप मेंशन करना है और डाउन मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर दिया, एक एरो जो है वो अप को शो कर रहा है और दूसरा सेकेंड जो है वो डाउन को। यहाँ से हम इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, इस टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट स्टेप बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितना है। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ इस टेक्स्ट को एंड फिर मैं इसको एडिट कर लूँगा गाइस। जस्ट मैं इसे 1 कर देता हूँ, ठीक है। यह फर्स्ट स्टेप है हमारा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 19 हो जाएंगे और टोटल राइजर जो है वो 18 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है। जस्ट मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ एंड जस्ट लाइक दैट। यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन करते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, एम एंटर करते हैं, मूव हो जाएगा। मूव करने के लिए एंड जस्ट इसको मूव करता हूँ, ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेते हैं एंड जस्ट मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ओके। इसी को सेलेक्ट करते हैं, इस 1 को सेलेक्ट करेंगे एंड जस्ट इसी को सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी कर लेता हूँ, CO फॉर कॉपीज़ एंड बेस पॉइंट मैं ये रखता हूँ एंड जस्ट यहाँ से इस पॉइंट पे एंड जस्ट इस पॉइंट पे इस तरीके से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ़ राइजर कितने हैं। जो इसे मैं एडिट कर लेता हूँ, जस्ट ये सेकेंड हो गया, सेकेंड स्टेप या सेकेंड ट्रेड बोल सकते हो इसको। जस्ट ये थर्ड स्टेप्स हो गए, जस्ट थर्ड स्टेप, दिस इज़ 4 5 एंड 10। फिर मैं इसी को सारे को कॉपीज़ करता हूँ एंड जस्ट CO फॉर कॉपीज़ एंड कॉपी करने के बाद इस तरीके से इधर में सेट कर लेता हूँ। ये 11 हो गए एंड दिस इज़ 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मेंशंस कर देने हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप्स आपने कितना बनाया है और टोटल नंबर ऑफ़ राइजर आपका कितना है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको मेंशन करना होगा स्टेयर जब आप बनाओगे तब, ठीक है। और अगर आप स्पेशल वीडियो स्टेयर पे देखना चाहते हो तो मैंने वो भी अपलोड कर रखा है। इसका एलिवेशंस, रेनफोर्समेंट डिटेल के बारे में, एवरीथिंग, सेक्शंस के बारे में भी मैंने बताया था, ठीक है। जस्ट मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड मैं लाइटली यहाँ से इधर मूव कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। सो डिटेल मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब मैं एक काम और करता हूँ कि जस्ट ट्रेड और राइजर का साइज़ मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो मैं किसी एक टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट इसे मैं कॉपी करता हूँ, CO फॉर कॉपी एंड यहाँ पे मैं इसको एडिट कर लूँगा, जस्ट, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ जस्ट एडिट। तो ये हो गया ट्रेड एंड ट्रेड का जो साइज़ मैंने रखा था 9 इंच, तो 9 इंच का ट्रेड हो गया, ओके। 9 इंच का ट्रेड हो गया, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ एंड राइजर जो है हमारा वो 7 इंच का है, तो जस्ट 7 इंच का राइजर हो जाएगा, जस्ट 7 इंच राइजर, ओके, 7 इंच, ओके, ठीक है। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि जो भी साइट पे वर्क कर रहा होगा उसको समझ में आएगा कि हाँ ट्रेड का साइज़ क्या रखा है और राइजर का साइज़ क्या रखा है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको इतना डिटेल स्टेयर में प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट मैं यहाँ पे वॉशरूम्स एंड बेडरूम्स डिज़ाइन कर लेता हूँ। फिर से मैं डायमेंशन चेक कर लेता हूँ, डायमेंशन पे क्लिक करके कि कितना डायमेंशन हमारे पास, कितना लेंथ जो है या एरिया बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वॉशरूम डिज़ाइनिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका साइज़ आप देख रहे हो 6 फीट 2 इंच का है एंड दिस इज़ 5 फीट 2 इंच का है, ठीक है। तो जस्ट मैं ऑफसेट के हेल्प से यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑफसेट मैंने लिया इस तरीके से एंड जस्ट लाइक दैट, इस पॉइंट पे क्लिक करके इस तरीके से एंड यहाँ पे वॉल आ जाएगा 9 इंच का, तो 9 इंच का वॉल फिर से मैं इधर ऑफसेट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 6 फीट 2 इंच का, तो 6 फीट 2 इंच या 5 फीट 2 इंच का हो जाएगा एंड जस्ट यहाँ से मैं ऑफसेट रखता हूँ। इसका मैं जो वॉल का थिकनेस रखने वाला हूँ जस्ट 5 इंच ले लेता हूँ, जस्ट 5 इंच, जस्ट मैं इसको 5 इंच, इंटीरियर वॉल है तो इस पर कोई लोड नहीं आएगा, ठीक है। तो जस्ट मैं 5 इंच कर लेता हूँ, ठीक है, एंड जस्ट लाइक दैट। अब हमें क्या करना है कि जस्ट मैं इसे ट्रिम कर लेता हूँ, TR डबल एंटर एंड जस्ट इसे ट्रिम करता हूँ एंड सेलेक्ट डिलीट एंड उसके बाद जो ये स्पेस बचा हुआ है मैं इसको फिर से चेक कर लेता हूँ कि बेडरूम के लिए कितना एरिया बचा हुआ है। जो तो 9 फीट 7 इंच का ये हो गया एंड दिस इज़ ओके 30 फीट 6 इंच है, तो मैं इसका ऑफसेट रख लूँगा 14 फीट या 15 फीट का, ठीक है, ओके। सो मैं इसे ट्रिम कर लेता हूँ एंड जस्ट लाइक दैट, ओके। अब मैं यहाँ पे बेडरूम बना लेता हूँ गाइज, दिस इज़ बेडरूम, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑफसेट
के हेल्प से हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे। इसको ट्रिम करने के बाद मैं ऑफसेट लेता हूँ, वो एंटर करता हूँ एंड जस्ट ऑफसेट में ले लेता हूँ एंड जस्ट लाइक दैट। फिर यहाँ पे वॉल आ जाएगा 9 इंच का, तो फिर से ऑफसेट लेंगे 9 इंच का, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इस बेडरूम सेकेंड बेडरूम का देखोगे साइज़, तो ये कितना है 13 फीट का है, तो फिर से मैं यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ 13 फीट का, या 12 फीट भी आप रख सकते हो, ठीक है, 13 फीट का एंड जस्ट मैं यहाँ से 9 इंच का वॉल कंसीडर कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ तक। उसके लिए आपको EX और डबल इंटर करना होगा, है ना, और इस तरीके से आप इसको एक्सटेंड कर लो, या सिंपल लाइन पे क्लिक करोगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। इसे ट्रिम कर लो, TR डबल एंटर। जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स है, जैसे कि सॉरी ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है सेलेक्ट करो और इसको डिलीट कर दो, ठीक है, ओके एंड जस्ट इसको सेलेक्ट एंड डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेडरूम बना लिया, ठीक है, बेडरूम 1 एंड बेडरूम 2 एंड ये हमारा वॉशरूम हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका हॉल। तो जस्ट इसको ट्रिम करता हूँ, TR डबल एंटर एंड जस्ट लाइक दैट ट्रिम, और इस तरीके से इसे सेलेक्ट एंड डिलीट। एंड फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाइनिंग सेट कर लूँगा डाइनिंग के लिए एंड जस्ट मैं यहाँ पे डिजाइनिंग कर लूँगा किचन्स, ठीक है। तो हमारा वर्क फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए उससे पहले मैं क्या करता हूँ गाइस कि ये जो मैंने वॉशरूम बनाया है यहाँ पे मैं एक साफ्ट डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ, साफ्ट या जिसे आप OTS बोलते हो, ठीक है। ये क्यों डिज़ाइन किया जाता है, ताकि जो वेस्ट वाटर का जो पाइप होगा वो इसमें सेट किया जाएगा, ठीक है। और मेन पॉइंट ये भी होता है कि जो भी स्मेल वगैरह हो वॉशरूम का, ठीक है, वो घर का अंदर नहीं आए, बाहर से ही निकल जाए। तो इसके लिए ही डिज़ाइनिंग किया जाता है। इसमें आप जाली लगा सकते हो, ठीक है, जाली का डिज़ाइनिंग कर सकते हो एलिवेशंस जब आप करोगे तब, ठीक है। जस्ट मैं इसी साइज़ का मैं साफ्ट डिज़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे साफ्ट कर लिया, या फिर आप इसको OTS भी बोल सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जस्ट मैं यहाँ पे लिव इन नॉर्थ में मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डाइनिंग के लिए, और ये हमारा किचन हो जाएगा। जस्ट मैं डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ, या DIM एंटर कर सकते हो, और मैं चेक करता हूँ कि कितना स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है डाइनिंग के लिए, ओके। तो एंड मैं इससे भी चेक कर लेता हूँ कि जस्ट ये किचन का साइज़ कितना है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 15 फीट, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ऑफसेट ले लूँगा, ठीक है, 2 फीट या 3 फीट का यहाँ से, ठीक है, ताकि मैं हॉल का साइज़ ज़्यादा रख सकूँ, ठीक है। मैं ऑफसेट रख लेता हूँ इस तरीके से एंड जस्ट यहाँ से भी ऑफसेट ले लेते हैं, जस्ट लाइक दैट, ओके। इसे ट्रिम करता हूँ, TR डबल एंटर एंड जस्ट इसको आप ट्रिम कर लो, ठीक है, इसे भी ट्रिम कर लो एंड जस्ट सेलेक्ट एंड डिलीट कर दो इसको, ठीक है। डायमेंशन पे क्लिक करके यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि मैंने कितना फीट का ऑफसेट रखा था, जो, ठीक है, जस्ट यहाँ से यहाँ तक 3 फीट का ऑफसेट मैंने लिया था, ठीक है, जो कि करेक्ट है, ओके। 3 फीट का मैंने ऑफसेट यहाँ पे भी रख लिया था, ठीक है। जस्ट मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ गाइस, ओके। तो हॉल का या डाइनिंग का साइज़ मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है। एंड जस्ट अगर आप इस मॉडल को भी बनाना चाहते हो तो ये बना सकते हो। 4 फीट का मैंने ऑफसेट लिया क्योंकि ये स्पेस था इसके पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइनिंग कर लिया ताकि जब आप एलिवेशन बनाओगे तो एलिवेशन का लुक भी अच्छा आएगा और हॉल का स्पेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस स्पेस का मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। अच्छा, एक काम और करना है, ये जो आपका मेन एंट्रेंस हो गया, तो ये मेन एंट्रेंस से मैंने फिर से ऑफसेट लिया है 2 फीट 9 इंच का, ठीक है। जस्ट मैं इससे क्या करता हूँ, यहाँ से लाइन के हेल्प से जस्ट मैं इसको क्लोज़ करता हूँ एंड जस्ट यहाँ से इस तरीके से 4 इंच यहाँ पे मेन गेट मैं लगा लेता हूँ, या फिर पार्किंग गेट यहाँ से 12 फीट का मैं रख लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट एंड जस्ट यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। इसको ट्रिम करते हैं, TR डबल एंटर एंड जस्ट इसको ट्रिम एंड जस्ट इसको ट्रिम, ओके। तो ये हमारा हो गया मेन गेट हो जाएगा, यहाँ से पार्किंग गेट भी बोल सकते हो यहाँ से, ओके। एंड किचन में हम क्या करेंगे गाइस कि इसका साइज़ को हम थोड़ा सा और कम कर लेंगे, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ से ऑफसेट रख लूँगा 2 फीट 9 इंच का, ठीक है, ताकि जब आप मॉडल बनाओगे ना एलिवेशंस तो उसका लुक बेटर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑफसेट रखने का मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पे आप इन केस बाइक पार्क कर सकते हो, ठीक है, फ्यूचर में, या फिर गार्डनिंग के लिए भी, ठीक है। तो जस्ट इस तरीके से हम यहाँ से ऑफसेट रख लेते हैं। इसको मैं पहले एक्सप्लोड कर देता हूँ, जस्ट एक्सप्लोड मैं इसे कर देता हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ से ऑफसेट ले लेंगे 2 फीट 9 इंच का या 3 फीट का आप रख सकते हो, ठीक है। एक बार आप साइज़ को चेक कर लेना, आप अपने किचन का साइज़ कितना रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको, या फिर आप ये ऑफसेट नहीं भी ले सकते हो, ठीक है, ओके। जस्ट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, जस्ट लाइक दैट एंड जस्ट लाइक दैट,
ये डिलीट हो जाएगा, जस्ट डिलीट। एंड जस्ट इसको क्लोज करते हैं, एल फॉर लाइन, जस्ट इस पॉइंट पे क्लिक एंड फॉर इस पॉइंट पे इसको सेट कर लो इस तरीके से, ठीक है। ओके, एंड जस्ट ट्रिम करता हूँ, टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से सारे कॉर्नर लाइन जो ज्वाइन है उसे आप ट्रिम कर लो, ठीक है। ओके, तो फिर एक काम और करते हैं गाइस कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लाइन के हेल्प से ये मॉडल बना लेता हूँ, ठीक है। तो L4 मैंने लाइन लिया और यहाँ से इस पॉइंट तक, एंड यहाँ से 4 फीट का मैं ऑफसेट रखने वाला हूँ इस तरीके से 4 फीट, एंड जस्ट लाइक दैट। यहाँ से फिर से इस पॉइंट से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, या फिर यहाँ से लाइन लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एंड जस्ट मैं यहाँ से 4 फीट एंड जस्ट इसको क्लोज करते इस तरीके से आप मॉडल बना सकते हो, ठीक है। जब हम इसका एलिवेशंस बनाएंगे ना तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे जो डिजाइनिंग ये जो किया है ये परफेक्ट लुक दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्क कर लेना है, ठीक है। जस्ट ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया कि आप इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हो अगर आपके पास स्पेस है तो प्लान में, ठीक है। बाकी आप इसे ट्रिम कर लो, ठीक है। जैसे कि इसे ट्रिम कर लो, ये सब लाइन्स जो हैं इसे ट्रिम करना होगा आपको। जस्ट ट्रिम दिस एंड इसे भी ट्रिम कर लो, इस लाइन को ट्रिम एंड इस लाइन को ट्रिम। इसे हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, L4 लाइन लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, या एक्सटेंड भी कर लो। जैसे कि मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ, EX डबल एंटर एंड जस्ट इस लाइन पे क्लिक, तो देखिए ज्वाइन हो गया। या फिर लाइन के हेल्प से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट मैं इसको मूव कर लेता हूँ। ओके, तो ये जो आपका मॉडल था ये रेडी हो चुका है, ठीक है। एंड किचन के लिए मैं यहाँ पे स्लैब बना लेता हूँ। ऑफसेट मैंने लिया, ठीक है, 2 फीट का मैंने ऑफसेट लिया और इस तरीके से हम क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड मैं यहाँ से 4 फीट का ऑफसेट रख लेता हूँ क्योंकि मैं स्लैब यहाँ तक ही रखना चाहता हूँ। जस्ट इसे मैं ट्रिम कर लेता हूँ, TR डबल एंटर, इसे मैं ट्रिम करता हूँ, इसे ट्रिम करता हूँ एंड ट्रिम करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये स्लैब आ जाएगा। इसे सेलेक्ट और J4 ज्वाइन करेंगे एंड फिर मैं उसका ऑफसेट रख लूँगा, ठीक है। 1 इंच का मैं ऑफसेट रखता हूँ फिनिशिंग के लिए, मार्बल्स के लिए या फिर ग्रेनाइट के लिए, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एलिमेंट वगैरह सेट कर लेते हैं, एलिमेंट या कंपोनेंट, जैसे कि स्टोव हो गया, गैराज के लिए कार हो गया, या बेड हो गया, ठीक है। फिर टीवी यूनिट हो गया, सोफ़ा हो गया। इस तरीके से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं अपने प्लान में सेट कर लूँगा, ठीक है। ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हो गाइस, मैंने इसे कैड ब्लॉक के हेल्प से डाउनलोड किया है और कुछ एलिमेंट्स को मैंने डिज़ाइन भी किया है, ठीक है। तो आप भी कैड ब्लॉक के हेल्प से कार को डाउनलोड कर सकते हो और फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट के हेल्प से आपको टेक्स्ट कर देना है कि ग्रास का साइज़ क्या है, एंड फिर जो लेवल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पार्किंग लेवल है 1 फीट 6 इंच का, तो रैंप के थ्रू हम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो FFL लेवल है, इसका फिर से FFL लेवल कितना, 3 फीट का है, मतलब ये NGL लेवल से कंसीडर होता है। 1 फीट 6 इंच फिर से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्टेप के थ्रू बनाना होगा। ये देखिए NGL लेवल 0 फीट 0 इंच हो गया। अब यहाँ से हम रैंप के थ्रू आ जाएंगे पार्किंग लेवल तक, ठीक है, 1 फीट 6 इंच तक। अब इस 1 फीट 6 इंच से हमें 1 फीट 6 इंच और ऊपर जाना है, तब तो हम 3 फीट तक चले जाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जस्ट स्टेप बना लेता हूँ, यानी कि मैं स्टेप या स्टेयर बोल सकते हो, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे 2 स्टेप आ जाएगा, 9 इंच बाय 9 इंच का मैं 2 स्टेप यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो जस्ट L4 लाइन लेते हैं एंड जस्ट मैं इस वाले पॉइंट से मैं पहले यहाँ पे 3 फीट का विड्थ ले लेता हूँ उस स्टेप का, एंड जस्ट मैं इसे इस तरीके से करता हूँ एंड जस्ट मैं ऑफसेट लेता हूँ 9 इंच का, ठीक है। 1 फीट 6 इंच तक हमें जाना है, ठीक है, 1 फीट 6 इंच। जैसे कि जो आपका जो लेवल है 3 फीट, तो 1 फीट 6 इंच हमें ऊपर और जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट 2 स्टेप आ जाएगा, जस्ट सेलेक्ट एंड जस्ट इस तरीके से इसको मैं ट्रिम करता हूँ एंड जस्ट इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, EX डबल एंटर, जस्ट लाइक दैट। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टेप बना लिया। ओके, तो इस तरीके से आपको डिटेलिंग करना है। जैसे कि इसका FFL जो है ये 3 इंच मैंने अप रखा है वॉशरूम का, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट वाटर जो है, ठीक है, ये हॉल में ना आ जाए, इसके लिए मैंने वॉशरूम का लेवल अप रखा है। यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करने वाला हूँ, डोर ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। डोर विंडो आप लगाओ और फिर ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैं डोर के लिए यहाँ से 4 इंच का ऑफसेट रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से 4 इंच या 3 इंच या 2 इंच तक आप रख सकते हो ऑफसेट, ठीक है, डोर के लिए। इस तरीके से आपको डोर लगाना है और डोर का साइज़ भी आपको मेंशन करना है कि D1 डोर हमने कहाँ पे यूज़ किया, D2 डोर हमने कहाँ पे यूज़ किया, इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो ओवरऑल आपका जो प्लान था वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। वास्तु के हेल्प से मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग किया है
ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको डिजाइनिंग किया। ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जस्ट मैं कॉलम को लगा लेता हूँ और फिर मैं ग्रिड के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है। ये इसका जो लेंथ है ये 19 फीट 3 इंच का है। तो जस्ट मैं 9 इंच बाई 12 इंच का यहाँ पे मैं रेक्टेंगल के हेल्प से कॉलम बनाता हूँ। REC एंटर करके इस तरीके से 9 इंच, और आपको टैब प्रेस करना है और ये 9 इंच हो गया। ठीक है। एंड जस्ट मैं इसके चेंज कर लेता हूँ कलर, लाइट कलर आपको रखना है कॉलम्स के लिए। ठीक है। H फॉर हैचिंग के लिए, एंड जस्ट आपको हैच कर लेना है इसे। ठीक है। जस्ट सॉलिड एंड जस्ट सेलेक्ट दिस कलर एंड जस्ट अप्लाई एंड जस्ट फिनिश। ओके, फिनिश एंड जस्ट इसको सेलेक्ट करो और मूव कर देते हैं। ओके, अब हमें देखना है कि कॉलम इस तरीके से लगाना है या कॉलम का फेस, शॉर्टर फेस इस तरीके से आएगा। तो देखिए ये चीज़ कैसे हमें पता चलता है, जैसे कि जिसका लेंथ, जिस स्पान का लेंथ ज़्यादा है, इसका इस स्पान का लेंथ है 19 फीट या 3 इंच, 19 फीट 3 इंच, और इस स्पान का लेंथ है 15 फीट। तो 19 फीट ज़्यादा है 15 फीट से, तो जो शॉर्टर स्पान है, ये जो शॉर्टर स्पान है वो 19 फीट के परपेंडिकुलर हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट, इस तरीके से शॉर्टर स्पान आएगा। ठीक है। जस्ट इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको मूव करके यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं, जस्ट इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है। इस तरीके से ये कॉलम्स लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सेम आपको इधर भी चेक करना है। इस स्पान का लेंथ 15 है और इस स्पान का लेंथ 19 है। तो 19 जो है वो बड़ा है 15 से, तो शॉर्टर स्पान जो है कॉलम का वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गर स्पान का, इस तरीके से। ठीक है। इसी तरीके से आपको कॉलम्स यहाँ पे भी सेट कर लेना है, जस्ट यहाँ पे भी लगा लेना है। ठीक है, सेम कंडीशंस है। ठीक है, आपको स्पान चेक कर लेना है और फिर आपको ओरिएंटेशंस कॉलम का सेट कर लेना है। ठीक है। कॉलम ओरिएंटेशन के लिए मैंने एक अलग वीडियो भी अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो कि कैसे हमें कॉलम्स को सेट करना होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे फिर आपको आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आपको कॉलम को सेट करना होगा। ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपको कॉलम लगा लेना है। अब देखते हैं मैं क्या करता हूँ गाइस, कि यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम ये यूज़ कर रहा हूँ 9 इंच बाई 9 इंच का। ठीक है। 9 इंच बाई 9 इंच का मैं एक और कॉलम लेता हूँ। उसके लिए मैं फिर से REC एंटर करेंगे और मैं एक कॉलम्स को यहाँ पे लगा लूँगा 9 इंच बाई 9 इंच का। ठीक है। या फिर लाइन के हेल्प से भी आप डिज़ाइन कर सकते हो उसको। जस्ट डायमेंशन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मैं फिर से REC एंटर एंड जस्ट 9 इंच टैब, 9 इंच टैब प्रेस करना है, एंटर नहीं टैब। ठीक है। फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर को मैं लाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से मैं इसको हैचिंग कर लेता हूँ, H फॉर हैच एंड जस्ट फिनिश दिस। ओके, सेलेक्ट और इसको मूव करते हैं। यहाँ पे मिड पे मैं एक लगा लेता हूँ कॉलम, जस्ट CO फॉर कॉपी, एंड यहाँ पे भी एक कॉलम्स आ जाएगा। जस्ट मैं यहाँ पे एक कॉलम लगा लेता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो आपको क्या करना है कि जहाँ भी कॉलम का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप कॉलम को सेट कर दो। ठीक है। 9 इंच बाई 9 इंच का जहाँ पे है तो 9 इंच बाई 9 इंच का लगा दो। अगर लॉन्गर स्पान है तो 9 इंच बाई 12 इंच का लगा दो। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कॉलम्स को यहाँ पे देखिए ऐड कर लिया। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट ग्रिड लाइन मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, XL एंटर करना होगा ग्रिड लाइन के लिए। XL एंटर करो और V एंटर करो वर्टिकल्स लाइन के लिए, और इसके कॉलम के सेंटर पे सेलेक्ट करो। देखो इस कॉलम के सेंटर पे सेलेक्ट करो, इस कॉलम के सेंटर पे सेलेक्ट करो। इसे सेंटर लाइन प्लान भी बोला जाता है। ठीक है। जहाँ पे भी आपने कॉलम्स लगाया उस कॉलम के सेंटर पे सेलेक्ट करके इस तरीके से आप उस ग्रिड को ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। ठीक है। इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे भी कॉलम्स है। अब हमें क्या करना है, जस्ट हॉरिजॉन्टल्स ग्रिड ऐड करना है। तो फिर से मैं XL एंटर करूँगा। ठीक है। एंड जस्ट मैं एक कॉलम यहाँ पे लगा देता हूँ कॉपी करके। ठीक है। फिर से मैं क्या करता हूँ गाइस कि XL एंटर करता हूँ और मैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड को लगा लेता हूँ। ठीक है। तो XL एंटर करेंगे, XL एंटर, H एंटर करेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है। और फिर से हम कॉलम के सेंटर पे इस तरीके से सेट कर लेंगे इसे। जहाँ पे भी आपने कॉलम्स लगाया है सारे कॉलम्स को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। इस तरीके से कॉलम के सेंटर पे आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ग्रिड लगा दो। ठीक है। कॉलम का लेआउट कैसे किया जाता है ये इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी एक अपलोड कर रखा है, तो आप वो वीडियो भी वॉच करके देख सकते हो, सीख सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले कि किस तरीके से हमें वर्क करना है। जो इसके लिए मैं ऑफसेट रखता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ 10 फीट का, जस्ट O फॉर ऑफसेट मैं रखता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ से मैं ऑफसेट ले लेता हूँ
ठीक है, सॉरी 10 फीट का इस तरीके से। ठीक है, इधर से भी मैं 10 फीट का ले लूँगा ऑफसेट, एंड फिर इधर से भी मैं 10 फीट का ऑफसेट रख लेता हूँ। ठीक है, ओके, जस्ट लाइक दैट एंड जस्ट यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि ट्रिम कर लेते हैं, TR डबल एंटर से ट्रिम कर लेते हैं। जैसे कि इस ग्रिड लाइंस को इधर से ट्रिम कर लो, इधर से ट्रिम कर लो, इधर से ट्रिम कर लो, एंड फिर इसे भी ट्रिम कर लो, फिर यहाँ से ये ट्रिम हो जाएगा। तो जस्ट मैं इसे ट्रिम कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करता हूँ कि जो मैंने 10 फीट का ऑफसेट लिया था उसे सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा इस तरीके से। देखिए मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ओके, इस तरीके से आपको वर्क कर लेना है। ठीक है, सेंटर लाइन प्लान या फिर कॉलम में अगर आप ग्रिड लगाओगे तो इस तरीके से ही आपको ऐड करना है। यहाँ पे एक ग्रिड देखिए छूटा हुआ है इस कॉलम के लिए, तो फिर से मैं एक्सेल एंटर करूँगा, एच एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं ग्रिड को सेट कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको ग्रिड लगाना है। और ग्रिड लगाने के बाद आपको एक बार चेक भी कर लेना है कि कोई कॉलम्स में ग्रिड लगा हुआ छूटा हुआ तो नहीं है इस तरीके से। ठीक है, आपको ग्रिड सेट कर लेना है गाइस। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि उसके बाद मैं क्या करता हूँ गाइस कि इस ग्रिड लाइन को आप सेलेक्ट करो। ठीक है, और ये जो सॉलिड ग्रिड लाइन है कंटिन्यूअस, इसको आपको क्या करना है, सेंटर ग्रिड लाइन में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आपने सेलेक्ट किया सारे ग्रिड लाइन को, एंड जस्ट आपको क्या करना है, इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि ग्रिड लाइन सेंटर लाइन में ही कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करोगे और सेंटर लाइन आपको यहाँ से ऐड कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। मैं सेंटर लाइन इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड CH एंटर करना है इसका गैपिंग के लिए, जो डॉट डॉट देख रहे हो आप, इसका गैपिंग के लिए CH एंटर, एंड जस्ट यहाँ से मैं 45 कर देता हूँ, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लेना है जो भी आपने ग्रिड लाइन किया था। इसको सेलेक्ट करते हैं फिर से, और इसका कलर जो है मैं लाइट कलर रख लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से अब MA एंटर करते हैं और सारे ग्रिड लाइन को मैच करते हैं, MA एंटर। अब इस लाइन से हमें इसको मैच करना है, तो इस तरीके से आप मैच कर दो। देखो सारे ग्रिड लाइंस जो हैं वो सेम कलर में मैच हो गया। ठीक है, एंड अब मैं क्या करता हूँ कि जो ग्रिड है इस ग्रिड का नेमिंग कर देता हूँ, जैसे कि ABC एंड 1 2 3। तो सर्कल पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट, या C एंटर करके आप सर्कल बना सकते हो। इसको सेलेक्ट, M फॉर मूव, इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक मूव करना है, इसे सेलेक्ट करो, कॉपीज़ कर लो, CO फॉर कॉपी, है ना। ये सर्कल यहाँ पे भी आ जाएगा, एंड जस्ट इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, जस्ट लाइक दैट। ओके, ठीक है, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जस्ट इसे सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैं इसका कलर इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जस्ट मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पे इस तरीके से, एंड जस्ट मैं इसका साइज़ को यहाँ से चेंज करना है तो चेंज कर लो, एंड जस्ट लाइक दैट। ठीक है, यहाँ से मैं मेंशन कर देता हूँ ABCDE। जैसे कि ये मैंने ग्रिड के बारे में बता दिया कि ABCDE है, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, फिर से मैं इसे कॉपी करता हूँ गाइस, CO फॉर कॉपी इस टेक्स्ट को, एंड जस्ट मैं इस पॉइंट से लेके यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, इधर, एंड फिर इसी तरीके से मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड जस्ट मैं इधर सेट कर लूँगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको वर्क करना है, इस तरीके से ही आपको ग्रिड लगाना होगा। ठीक है, उस ग्रिड के बारे में बताना होगा कि कौन सा ग्रिड का क्या नाम है ना। A1 ग्रिड कौन सा है, A2 ग्रिड क्या है, A3 ग्रिड क्या है। डायमेंशन पे आप क्लिक करो और ग्रिड के बीच का डिस्टेंस मेंशन कर दो, ताकि जो भी साइट पे इंजीनियर वर्क कर रहा हो तो इस डायमेंशन के हेल्प से ही वो कॉलम को बनाएगा। ठीक है, फुटिंग को बनाएगा। ठीक है, तो जस्ट मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यूस डायमेंशन, और इस ग्रिड के बीच का डिस्टेंस हमें मेंशन करना होगा। एक हमें टोटल, जैसे कि A से लेके E तक का टोटल लेंथ कितना है, तो जस्ट ये भी मेंशन आपको करना होगा इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना होगा कि जस्ट इधर भी आप कर लो। ठीक है, एंड जस्ट आपको क्या करना है, डायमेंशन इस तरीके से सेट कर लेना है। ठीक है, फिर से हम इधर भी डायमेंशन सेट कर लेते हैं। फिर से हम डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, या DIM भी आप शॉर्ट फॉर्म के थ्रू यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जस्ट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, एंड फिर से इस पॉइंट से लेके मैं डीप ग्रिड के बीच का डिस्टेंस मेंशन कर देता हूँ, है ना। A से लेके C तक का डिस्टेंस मेंशन मैं कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ओके, आप चाहो तो ये जो टेक्स्ट है इसे मूव भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से मूव टेक्स्ट ओनली, एंड इसे मैं इधर मूव कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके इसे भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि अगर हमें ऑटोकैड में
कंप्लीट फ्लोर प्लान बनाना हो, ग्राउंड फ्लोर प्लान या फिर फर्स्ट फ्लोर प्लान, और वास्तु के हेल्प से अगर हमें डिजाइनिंग करना होगा तो हमें किस तरीके से बनाना होगा, लोकेशंस जैसे कि बेडरूम्स का कहाँ पे होगा, स्टेयर का कहाँ पे होगा, स्टेयर कैसे बनता है, ग्रिड कैसे लगता है, ठीक है, एवरीथिंग मैंने यहाँ पे डिस्कस किया गाइस स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप कि आपको ये कम्प्लीटली समझ में आया होगा कि हाँ, अगर हमें बनाना होगा फ्लोर प्लान किसी भी जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग का या कॉमर्शियल बिल्डिंग का या फिर एनी डुप्लेक्स अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आप इस तरीके से ही डिज़ाइन करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर जब आप टाइटल ब्लॉक के बारे में देखते हो कि टाइटल ब्लॉक ये जो मैंने यहाँ पे लगाया ये कैसे बनता है, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियोस अपलोड कर रखा है, वहाँ से भी आप सीख सकते हो।